राधे राधे। भगवान राजा नृग से कहते हैं, भैया तो बूढ़ी ठेड़ी गायों का दान करता होगा? राजा कहता, ना ना महाराज, पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणो प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जितम रूप खुरा सबत्सा दुकूल माला भरणा ददास्मगा। पयस्विनी माने दूध देने वाली गाय का दान करता था और तरुण गाय का दान करता था, बूढ़ी ठेड़ी गाय का दान नहीं करता था। मारा शील रूप गाय का दान करता था, मरकनी गाय का दान नहीं करता था। चांदी से खुर मढ़ता था, सोने से सींग मढ़ता था और उसके नीचे बछड़ा भी दान कर देता था। भगवान बोले, इतना बड़ा दानी था भैया, तो गिरगिट कैसे बन गए? बोले, महाराज मुझसे धोखे से एक गाय 2 ब्राह्मणों को दान में चली गई और वो ऐसे खतरनाक ब्राह्मण थे कि जीवन में एक बार ही दान लेते थे। एक पंडित जी को मैंने गाय दान में दी, उनके यहां से भाग करके मेरी खिरक में वो आ गई। दूसरे पंडित जी आए तो वो ही गाय धोखे से मैंने उनको दान कर दी। अब वो दोनों आपस में लड़ने लगे, वो कहता ये मेरी है, वो कहता ये मेरी है। दोनों लड़ते लड़ते मेरे पास में आए और दोनों के दोनों बोले, क्यों महाराज, ये गाय तो कल तुमने मुझे दान में दी थी। मैंने कहा दी थी। दूसरा कहता, झूठ बोलते हो, आज सुबह ही इस गाय को तुमने मुझे दान में दिया है। मैंने सिर हिला दिया, हाँ महाराज दिया तो है, पर इसमें लड़ने की क्या बात? इसके बदले में तुम चाहे जितनी गाय ले जाओ, क्योंकि मेरा तो काम ही है गौ दान करने का। तब दोनों के दोनों ब्राह्मण कुपित हो गए और शाप दे दिया, राजन इतने उच्च सिंहासन पर बैठने के बाद भी तुम्हें न्याय करना नहीं आता? गिरगिट की तरह सिर हिलाते हो, जाओ तुम गिरगिट ही बन जाओ। शाप दे करके दोनों ब्राह्मण चले गए। मेरा शरीर छूटा। धर्मराज के पास में मैं पहुंचा तो चित्रगुप्त ने मेरा खाता खोला। चित्रगुप्त बोले, महाराज इनके खाते में पुण्य तो बहुत है, पर एक छोटा सा पाप है। क्या? बोले, एक गाय 2 ब्राह्मणों को धोखे से दान में चली गई। तब तो धर्मराज ने कहा, राजन तुम्हारे पुण्य की पूंजी बहुत है, पर पाप बहुत थोड़ा सा है। बोलो, पहले पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तब मैंने धर्मराज से कहा, पूर्वम अहम अस्मम भूमते, पहले मैं अपने पाप की पूंजी भोगना चाहता हूं। इतना कहते ही मैं गिरगिट बन के इस कुएं में गिर पड़ा महाराज। पर आज मुझे पता चला कि उन ब्राह्मणों ने शाप नहीं वरदान दिया था, क्योंकि कदाचित वो श्राप ना देते तो आज आपका दर्शन भी ना होता। भागवत में शापा शापी की बहुत बातें, उसने उसको शाप दे दिया, उसने उसको शाप दे दिया, पर ऐसा कोई भी श्राप नहीं है कि जिसके बदले में भगवान ना मिले। तो संत ब्राह्मणों का श्राप यदि भगवान से मिलाता है तो ऐसा श्राप भी वंदनीय है। तो बोलो राधे राधे। पर आज मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाके। तो आज मुझे पता चला कि उन विप्र बालकों ने शाप नहीं मुझे वरदान दिया था। भगवान ने तुरंत अपने छोटे छोटे बच्चों को बैठाला और उपदेश करना प्रारंभ कर दिया। बच्चों याद रखो, कदाचित तुम एक बार अग्निपान कर लोगे तो मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर सकता हूं। कदाचित एक बार तुम विषपान कर लोगे तब भी मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर सकता हूं। पर यदि ब्राह्मण कुल का अपमान तुमने किया तो ब्राह्मण कुल का अपमान करने से सारा कुल ही समाप्त हो जाता है।
कुलम समूहम दहति। आग एक पिएगा तो एक ही मरेगा, जहर एक पिएगा तो एक ही मरेगा, पर ब्राह्मण कुल का अपमान करने से कुलम समूहम दहति। मशक दंश बीते हिम त्रासा, जीव दुजद्रोह किए कुलनाशा। सुदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवित्ति हरंचया, षष्टि वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। ऐसे समय समय पर भगवान अपने बच्चों को उपदेश भी देते रहते। अब एक दिन बलराम जी ने कहा, कन्हैया, उन ब्रजवासियों को परसों का वचन दे करके आज वर्षों बीत गए, तुम्हें याद नहीं आती अपने ब्रजवासियों की? द्वारकाधीश बोले, दाऊ दादा, याद तो बहुत आती, पर क्या करें, व्यवस्थाएं इतनी हैं द्वारका की कि समय नहीं मिलता। एक काम करो ना दादा, आप ही ब्रजवासियों की खबर ले आओ। तब 2 महीने के लिए श्री बलराम जी द्वारका से वृंदावन आए। चैत्र और वैशाख मधु माधव में बचा। ब्रजवासियों को पता चला दाऊ दादा आ गए तो बड़े प्रसन्न हुए। दाऊ दादा के साथ में सारे ब्रजवासी खेलने लगे। एक दिन गर्मी ज्यादा पड़ रही थी तो ब्रजवासी बोले, दाऊ दादा चलो यमुना स्नान करें। बलराम जी बोले, यमुना तक जाने की क्या आवश्यकता है, हम यमुना को ही यहां बुला देते। अरे दादा, यमुना जी यहां आ जाएंगी क्या? बलराम जी बोले, आएंगी क्यों नहीं, तो बोल बुलाओ। तब तो बलराम जी ने यमुना का आवाहन किया, यमुने इधर आओ, मुझे स्नान करना है। यमुना जी बोली, बारे दाऊ दादा, ऐसे घर घर जाकर के यमुना स्नान करावे लग गई तो यमुना को तो है गए कल्याण। यमुना जी ने मना कर दिया तो बलराम जी कुपित हो गए। पापे तो हम मामो क्या है, यन्ना यासी मया होता। अरे पापनी यमुना, तूने मेरी आज्ञा की अवहेलना की, आज मैं तेरे अस्तित्व को ही नष्ट कर दूंगा। क्रोध में आके घुमा के जो हल मारा धरती में कि यमुना तो कांप गई। राम राम महाबाहो, न जाने तब विक्रमम। पाही माम, दाऊ दादा रक्षा करो, मैं आपके महत्व को न समझ सकी। तब बड़े मुश्किल में दाऊ दादा की गुस्सा शांत भई। श्री बलराम जी तो गए थे वृंदावन के, यहां एक पौंड्रक नाम का राजा था जो अपने आप को भगवान सिद्ध करता था। इसका समर्थक एक राजा था जिसका नाम था काशीराज। वो इसका प्रचार प्रसार करने लगा। एक दिन काशीराज पौंड्रक से बोला, भैया तू तो भगवान ही है, पर द्वारकाधीश श्री कृष्ण भी अपने आप को भगवान मानता है। तो एक काम कर, एक धमकी भरा पत्र लिख करके द्वारकाधीश के पास में भेज दे, तो या तो डर करके भाग जाएगा या तेरी शरण में आ जाए। फिर चारों तरफ मैं तेरा प्रचार प्रसार करूंगा, और जब चारों तरफ तू भगवान बन के पूजने लगेगा तो जितना माल पानी चढ़ेगा वो 50-50 हो जाएगा। बोलो राधे राधे। धमकी भरा पत्र लिख करके द्वारकाधीश के पास में इसने भेज दिया। उद्धव जी के हाथ में वह पत्र पहुंचा तो उद्धव जी पढ़ते ही बड़ी जोर से हंसे। भगवान बोले, उद्धव कहां से आया है पत्र? श्री उद्धव जी बोले, द्वारकाधीश प्रभु, इस पत्र में लिखा है कि आप तो नकली निकल पड़े। क्यों? बोले, असली भगवान का अवतार पौंड्रक के रूप में हो चुका है। बोलो राधे राधे। द्वारकाधीश प्रभु जब धराधाम पर थे तब भी लोग बाग भगवान बनने की हिम्मत रखते थे। तो आजकल इस कराल कलकाल में 2-4-10 भगवान बने घूमे तो कौन आश्चर्य की बात। बोलो राधे। अच्छा, आजकल भगवान बहुत जल्दी बनते लोग, पर भगवान है कैसे? बोले, शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशम। शेष की सैया पर शयन करने के साथ भी शांताकार हैं भगवान। विशाल काय नांग पर सो रहे हैं फिर भी एकदम शांत चित्त है। और आजकल के कलयुगी भगवान जो अपने आप को भगवान सिद्ध करते हैं, रात में जिस कमरे में वो सोने के लिए जा रहे हो
उसमें छोटा सा एक नांग का बच्चा छोड़ दिया जाए तो क्या रात भर शांताकार रह सकते? नहीं रह सकते। फिर काय के भगवान? इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरुम। बोलो राधे राधे। श्री उद्धव जी बोले महाराज इस पत्र में लिखा कि आप तो नकली निकल पड़े। तब तो तुरंत भगवान ने पत्रवाहक से कहा कि जाओ अपने भगवान से कह देना कि परसों द्वारकाधीश यहीं तुमसे मिलने को आ रहे। पत्रवाहक ने पौंड्रक को सूचना दी तो घबराने लगे। काशीराज से बोला क्यों रे, तूने कहां फंसा दिया? अब वो परसों यहीं मिलने आ रहा है। काशीराज बोला तो आ रहा है तो आने दो, अब भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत तो रिस्क लेनी पड़ेगी। भगवान गरुड़ पर बैठ करके पौंड्रक के पास में पहुंचे तो काशीराज ने कहा दिखा अपना चमत्कार। पौंड्रक ने खटका दबाया तो गरुड़ आकाश में उड़ने लगा। नकली कठवा के 2 हाथ बना लिए काट के, सुदर्शन चक्र में भी मोटर फिट कर ली। भगवान देख करके आश्चर्यचकित रह गए और उद्धव जी से बोले उद्धव इसने तो गजब कर दिया भैया, हमारे जैसा स्वरूप बनाने में इसने कितना चिंतन हमारा किया होगा। तुरंत मेरे द्वारकाधीश प्रभु ने सुदर्शन चक्र से उसके असली हाथों को काट दिया और बोले मित्र आओ मेरे गले से लग जाओ। अब नकली हाथों से कैसे गले से लगे। अंत में मेरे द्वारकाधीश प्रभु ने पौंड्रक का वध किया। काशीराज लड़ने के लिए आया तो इसका सिर काट करके काशी में फेंक दिया। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से मेरे प्रभु ने पौंड्रक का वध किया। आगे भगवान की दिनचर्या का वर्णन है। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके किसी पवित्र नदी सरोवर में स्नान करके 2 वस्त्र धारण करके नित्य प्रति संध्या वंदन करते हैं और प्रतिदिन मेरे गोविंद अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं। हमारे आचार्य जी प्रतिदिन हवन करते हैं क्योंकि गोविंद का अवतार कण्व शाखा के अंतर्गत हुआ है, इसलिए प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं। और प्रतिदिन मेरे गोविंद 13,084 गायों का दान ब्राह्मणों को करते हैं। कितनी करते? 13,084 गाय का प्रतिदिन दान करते हैं ब्राह्मणों। इसके बाद मेरे प्रभु अंतःपुर में चले जाते हैं जहां से अनेक वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर के मेरे गोविंद बाहर निकलने लगते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, अनेक वस्त्र आभूषण गोविंद के श्री अंग पर जब धारित होते हैं तो वस्त्र आभूषणों से द्वारकाधीश की शोभा नहीं, अपितु जो वस्त्र आभूषण द्वारकाधीश के श्री अंग पर धारित हो जाते हैं तो उन वस्त्र आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है। परम पदम भूषण भूषणांगम। सुसज्जित होके मेरे गोविंद जब बाहर निकलते तो दारुक नाम का सारथी सोने से बना हुआ रथ गोविंद के दरवाजे पर खड़ा कर देता है। द्वारकाधीश प्रभु उस रथ पर बैठ करके जैसे ही अपनी सुधर्मा सभा की ओर जाने लगते हैं कि भगवान की समस्त रानी पटरानी द्वारकाधीश की आभा प्रभा शोभा को अपने नयन प्यालों में भर भर करके हृदय में स्थापित भगवान की शोभा को कर लेती। भगवान सुधर्मा सभा में जाकर के विराजमान हो जाते। आज मेरे गोविंद के पास में सुधर्मा सभा में एक साथ 2 पत्र आए। भगवान बोले उद्धव पढ़ो ये पत्र कहां से आए। श्री उद्धव जी बोले प्रभु एक पत्र तो आया है पांडवों की यहां से। क्या लिख रहे पांडव? बोले पांडव लिख रहे हैं कि राजसी यज्ञ करना चाहते हैं और उस राजसी यज्ञ में आपका चूल सहित निमंत्रण। और ये पांडवों की ही सामर्थ्य है जो द्वारकाधीश का चूल का नौता कर सके, और किसी की औकात नहीं। 56 करोड़ यदुवंशियों का परिवार है। और एक पत्र आया है
जरासंध के जेल खाने में 20,800 राजा कैदी बने हुए। बोलो राधे राधे। भगवान बोले उद्धव तो पहले कहां चलना चाहिए? उद्धव जी बोले प्रभु हमारी बात माने तो पहले तो पांडवों के यहां चलना चाहिए। तब मेरे गोविंद पांडवों के यहां पहुंचे, राजसी यज्ञ की व्यवस्था को देखा तो सारे पांडवों ने कहा प्रभु और तो संपूर्ण देश के राजाओं की स्वीकृति आ गई है, पर मगध का जो राजा है जरासंध, उसकी स्वीकृति अभी तक नहीं आई। तब अर्जुन और भीमसेन को अपने साथ में लेकर के जरासंध के दरवाजे पर द्वारकाधीश प्रभु पहुंच गए, दंडी स्वामी का भेष धारण करके। भवत भिक्षाम देहि। जरासंध बाहर आया तो हाथ जोड़ के बोला महाराज मांगे क्या चाहिए? द्वारकाधीश प्रभु कहते हैं जो हम मांगेंगे वो मिलेगा। बोले पक्का मिलेगा महाराज, मांग के तो देखो। ब्राह्मण तो यदि प्राण भी मांगे तो भी दे दो। तब द्वारकाधीश प्रभु कहते हैं राजन हमें तुमसे भिक्षा में द्वंद्व युद्ध चाहिए। युद्धम नु देहि राजेंद्र द्वंद्व श्रो यदि मन से, युद्धार्थनो वयम प्राप्त राजन्यानन्न कांक्षण। हम अन्न के आकांक्षी भुक्कड़ ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं। जरासंध बोला अच्छा तो अपना परिचय दो, कौन हो? तब भगवान कहते अशो ब्रकोधरा पार्थ, ये ब्रकोधर भीम है। तस्य भ्राता अर्जुनो हयम। जरासंध बोला 1 घंटे से तू बड़बड़ कर रहा है, तू कौन है भाई? द्वारकाधीश कहते हैं इन दोनों के मामा का लड़का हूं मैं। जरासंध बोला तेरा कोई नाम नहीं है क्या? मैं कहां हिसाब लगाता डोलू के इनके मामा कौन है? तब भगवान मुस्कुरा करके बोले हाँ नाम है ना, कृष्णम जानी है तेरी पुम। मैं तुम्हारा पुराना शत्रु श्री कृष्ण मेरा नाम। कृष्ण नाम सुनते ही तो जरासंध के पैरों की जमीन खिसक गई। अरे भगोड़े तू फिर से आ गया लड़ने को? हे कृष्ण, एक बार जो लड़ते लड़ते रणभूमि में पीठ दिखा करके भाग जाता है उससे द्वारा में कभी युद्ध नहीं करता। जानता है 17 बार हारे बैठा। और अर्जुनोत न भवेत् योधा, अर्जुन कल का बच्चा है, इससे क्या लड़ना? भीमस्तुल्यो बलो ममा, भीम हमारे समान बलशाली है, इसलिए भीमसेन से हम युद्ध करें। भीमसेन तो अकड़ के खड़े हो गए, बारे हम, हमारे सामने कृष्ण भी फेल, हमारे सामने अर्जुन भी फेल। भगवान बोले ठीक है दादा तो देखी जाए। सुबह हुई, 2 गदा ला करके भीमसेन को श्री जरासंध ने, एक भीमसेन को दे दी, एक जरासंध ने ले ली। दोनों के दोनों एक दूसरे के शत्रु बनकर के टूट पड़े रणभूमि। सुबह से शाम तक घोर युद्ध होता है, द्वंद्व युद्ध होता है। जैसी शाम होती है सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है कि दोनों एक दूसरे के कंठ से लगते हैं और जरासंध अपने भव्य भवनों में भीमसेन को प्रवेश देता है। रात्रि में साथ में बैठ करके दोनों भोजन पाते, एक दूसरे की प्रशंसा करते, भैया बड़े बड़े योद्धा हमने देखे पर आप जैसा नहीं। बोलो राधे राधे। इसको कहते धर्म युद्ध। 27 दिन तक युद्ध चला महाराज, पर 27वें दिन के युद्ध में जरासंध ने भीमसेन की इतनी पिटाई करी कि नस नस ढीली पड़ गई महाराज। रात्रि में श्री कृष्ण और अर्जुन तो भोजन पाके खर्राटे बजाए के सोए गए। भीमसेन को कहां नींद आवे, करबटे बदले बेचारे। धीरे से द्वारकाधीश के दुपट्टे को खींचा, कन्हैया। भगवान चौंक करके जागे, दादा आप सोए नहीं? भीमसेन बोले हे कृष्ण, घर से तो हम तीनों लड़ने के लिए निकले थे और यहाँ आके उस दुष्ट से अकेले मुझे भिड़ा दिया। तुम चकाचक दोनों को दोनों खूब भोजन करते हो, खर्राटे बजा के सोते हो। हे कन्हैया,
यदि अपनी इज्जत बचाना चाहो तो रात में ही पतली गली से भाग लो। अरे वो बहुत बड़ा पराक्रमी है, मैं उससे युद्ध नहीं कर सकता। भगवान समझ गए, लगता है दादा की अकल ठिकाने आएगी। भगवान मुस्कुरा के बोले, दादा ने धीरे धीरे बोलो, क्योंकि वो भी बगल में ही सो रहा है। आप जैसे पराक्रमी योद्धा के मुख से ऐसी बातें, भीरू बातें वो जब सुनेगा तो क्या समझेगा। भीमसेन कहते हैं, कन्हैया मैं सच्ची कह रहा हूं, मेरे शरीर में इतनी पीड़ा है कि कल मैं खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा, तो युद्ध कैसे करूं। तब तो मेरे गोविंद ने अपना कृपामय करार बिंद भीमसेन के शरीर पर फेरा और सारी भीमसेन के शरीर की पीड़ा गायब हो गई। मुस्कुरा के गोविंद बोले, दादा युद्ध तो जरासंध से करिएगा, पर कभी कभी हमारे तरफ भी देख लीजिएगा। जो आज्ञा द्वारकाधीश। पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। तो अब की बार भीमसेन युद्ध तो करते हैं जरासंध से और बार बार देखते रहते हैं द्वारकाधीश की तरफ। जैसी द्वारकाधीश की तरफ देखा भीमसेन ने, तो मेरे गोविंद ने एक तिनका उठाया और 20 से 2 भागों में चीर दिया। भीमसेन समझ गए, पकड़ के जकड़ के दाव लगा करके जरासंध को 2 भागों में चीर दिया और अट्टहास करके गर्जना करने लगे, मैंने जरासंध का वध कर दिया। पर जैसे ही रणभूमि से बाहर निकलने वाले थे कि वो दोनों भाग धीरे धीरे पास में आए और जुड़ करके भीमसेन को फिर से लड़ने के लिए ललकार दिया। भीमसेन की तो खोपड़ी चक्कर खा गई। द्वारकाधीश ये नहीं मरने वाले, जब ये मरा मराया जीवित हो गया तो अब काय को मरेगा। भगवान कहते युद्ध करो दादा। पुनः युद्ध किया और अब की बार द्वारकाधीश की तरफ देखा तो मेरे गोविंद ने एक तिनका 20 से चीर के दाहिने तरफ का भाग बाएं तरफ फेंक दिया और बाएं तरफ का भाग दाहिने तरफ फेंक दिया। भीमसेन समझ गए और अब की बार पकड़ के जकड़ के जरासंध को पटक दिया और 2 भागों में ऐसे चीर दिया जैसे उन्मत्त गजराज किसी वृक्ष की शाखा को चीर देते हैं। गुदताम पाटियामास शाखा में वहां गज, और दोनों भागों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। तो अब की बार जरासंध जुड़ नहीं पाया और इस प्रकार से मेरे गोविंद ने जरासंध का वध किया। 20,800 राजा जो कैदी बने थे सभी को कैद मुक्त कर दिया। जरासंध पुत्र सहदेव भगवान की शरण में आया तो मगध का राजा मेरे गोविंद ने उसको घोषित कर दिया। लौट करके पांडवों के पास में आए, सारे राजसी यज्ञ की व्यवस्था मेरे प्रभु ने यथाउचित सबको सौंप दी। संत ब्राह्मणों के चरण धोने की व्यवस्था स्वयं मेरे द्वारकाधीश प्रभु ने अपने हाथ में रखी। प्रथम पूजा की बात चली कि इस राजसी यज्ञ में प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है। तब सहदेव ने कहा कि प्रथम पूजा के अधिकारी तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही है। पितामह भीष्म ने खड़े होकर के अनुमोदन कर दिया। तो इसी सभा में एक जरेला बैठा था शिशुपाल, तमक के खड़ा हो गया। देखो देखो काल की गति, जीवन भर जो गायों के पीछे पीछे भागा है, गड़ा पोखरों का जिसने पानी पिया है, वह आज राजसी यज्ञ में प्रथम पूजा का अधिकारी बन रहा है। तमक पड़े महाराज पांडव। तुरंत भगवान ने इशारा दिया, चुपचाप बैठो, ये हमारी बुआ का लड़का है और मैंने अपनी बुआ को वरदान दिया है, वचन दिया है कि 100 अपराध इसके क्षमा कर दूं। तब तो गाली पर गाली देता चला गया शिशुपाल। जैसी 99 गाली हुई, भगवान बोले सावधान, और जो 101 गाली हुई तुरंत सुदर्शन चक्र से भगवान ने सिरोच्छेदन कर दिया। इसके शरीर से एक प्रकाश पुंज निकला, पूरे आकाश मंडल में भ्रमण करके भगवान द्वारकाधीश के चरणों में समाहित हो गया। कालांतर में मेरे प्रभु ने राजसूय यज्ञ संपन्न कराया और इसी राजसूय यज्ञ में महाभारत का बीज भी बुवा दिया। जब दुर्योधन को थल में जल और जल में थल दिखाई दिया तो देवी द्रौपदी के मुख से निकल गया कि अंधे के तो अंधे ही होते, बस यही महाभारत का बीज बन गया।
इसलिए वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। कालांतर में मेरे प्रभु को तो किसी ना किसी प्रकार से भूमि का भार दूर करना था, सो मेरे प्रभु ने महाभारत के युद्ध को भी संपन्न करा दिया। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के चरित्र अनंत हैं, पर आज 7 दिन तुम्हारे पूरे होने को आ रहे। अब तुम क्या सुनना चाहते हो, मैं तुम्हें वही सुनाऊंगा। तब तो परीक्षित हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज, बार बार आप भगवान को दीनबंधु नाम से संबोधित करते हो, पर ऐसी कथा आपने कोई नहीं सुनाई कि जिससे भगवान का नाम दीनबंधु सार्थक हो सके। कभी किसी दीन को बंधु बनाया भी है कि केवल नाम मात्र के ही दीनबंधु भगवान। तब तो सुखदेव जी को सुदामा जी का पावन चरित्र याद आ गया। अब आइए सुदामा चरित्र की कथा को हम लोग श्रवण करें। उससे पूर्व मस्ती में 2 बार भगवान का नाम ताली बजाते हुए गा करके फिर सुदामा चरित्र की कथा को श्रवण करें। हो एक तो नैना कटीले तेरे सांबरे, हो एक तो नैना कटीले तेरे सांबरे, उस पे नैनों का कजरा दीवाना करे। एक तो नैना कटीले तेरे सांबरे, उस पे नैनों का गजरा दीवाना करे। एक तो नैना कटीले तेरे सांवरे, एक तो नैना कटीले तेरे सांवरे, उस पे नैनों का गजरा दीवाना करे। एक तो नैना कटीले तेरे सांवरे, ओ एक तो नैना कटीले तेरे सांवरे, एक तो नैना कटीले तेरे सांवरे। राधे राधे। एक तो अधरों की मुस्कान कुछ कम न थी, अधरों की मुस्कान कुछ कम न थी। ओ एक तो अधरों की मुस्कान कुछ कम न थी, तो अधरों की मुस्कान कुछ कम न थी। बांसुरी की मधुरतान कुछ कम न थी, बांसुरी की मधुरतान कुछ कम न थी। बांसुरी की मधुरतान कुछ कम न थी, बांसुरी की मधुरतान कुछ कम न थी। होश पे नैनों का जादू चलाते हो तुम, उस पे नैनों का जादू चलाते हो तुम। होश पे नैनों का जादू चलाते हो तुम, पे नैनों का जादू चलाते हो तुम। तो बताओ कि क्या है जमाना करे। एक तो नैना कटीले तेरे सांवरे, ओ एक तो नैना कटीले तेरे सांवरे, एक तो नैना कटीले तेरे सांवरे। उस पर नैनों का गजरा दीवाना करे। एक तो नैना कटीले तेरे सांवरे। भक्त वत्सल भगवान की दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हुए
नजर पे नजर टिक गई, जब से तेरी नजर से नजर टिक गई, ओ जब से तेरी नजर पे नजर टिक गई, जब से तेरी नजर पे नजर टिक गई, एक झलक के लिए जिंदगी मिल गई, एक झलक के लिए जिंदगी मिट गई, एक झलक के लिए जिंदगी मिल गई, झलक के लिए जिंदगी मिल गई। ओ सारी दौलत नहीं काम करती है जो, सारी दौलत नहीं काम करती है जो, ओ सारी दौलत नहीं काम करती है जो, सारी दौलत नहीं काम करती है जो, तुम्हारी नजर का मिलाना करे, एक तो नैना कटीले तेरे सांवरे, ओ एक तो नैना कटीले तेरे सांवरे, उसमें नैनों का कजरा दीवाना करे, एक तो नैना कटीले तेरे सांवरे, ओ एक तो नैना कटीले तेरे सांवरे। तुम नहीं जानते दर्द होता है क्या, तुम नहीं जानते दर्द होता है क्या, ओ तुम नहीं जानते दर्द होता है क्या, तुम नहीं जानते दर्द होता है क्या, जानते कर लुटे होते तुम भी कभी, जानते गर लुटे होते तुम भी कहीं, ओ जानते कर लुटे होते तुम भी कहीं, जानते गर लुटे होते तुम भी कहीं, ओ ऐसे दुखता है दिल जो नजर झुक गई, ऐसे दुखता है दिल जो नजर झुक गई, ओ ऐसे दुखता है दिल जो नजर हट गई, ऐसे दुखता है दिल जो नजर हट गई, दर्द जो जख्म दिल का पुराना करे, एक तो नैना कटीले तेरे सांवरे, ओ एक तो नैना कटीले तेरे सांवरे, एक तो नैना कटीले तेरे सांवरे, उसमें नैनों का कजरा दीवाना करे, तो नैना कटीले तेरे सांवरे, ओ एक तो नैना तेरे सांवरे, तो नैना कटीले तेरे सांवरे, ओ एक तो नैना कटीले तेरे सांवरे, एक तो नैना कटीले तेरे सांवरे, ओ एक तो नैना कटीले तेरे सांवरे, एक तो नैना कटीले तेरे सांवरे, ओ एक तो नैना कटीले तेरे सांवरे, एक तो नैना कटीले तेरे सांवरे, ओ एक तो नैना कटीले तेरे सांवरे, एक तो नैना कटीले तेरे सांवरे, ओ एक तो नैना कटीले तेरे सांवरे, एक तो नैना कटीले तेरे सांवरे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे, राधे भक्त वत्सल भगवान की। जय। अब आइए श्री सुदामा चरित्र की कथा को हम लोग एकदम शांत होकर के, दत्त चित्त होकर के श्रवण करें। श्री सुखदेव भगवान सुदामा जी का परिचय दे रहे हैं। कैसे हैं सुदामा जी?
बोले कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म वेत्तमा विरक्ति इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। सुदामा जी कैसे हैं? सुदामा शब्द का अर्थ क्या होता है? सु माने सुंदर और दाम माने पैसा, अर्थात सुंदर है धन जिसका, उसका नाम सुदामा। अथवा सु माने सुंदर और दाम माने बंधन, सुंदर है बंधन जिसका, उसका नाम सुदामा। देखो, भागवत के सुदामा को कहीं से भी दर्द नहीं कहा गया। क्योंकि प्रश्नोत्तरी में भगवान श्री शंकराचार्य जी प्रश्न करते हैं, को वा दरिद्र, दरिद्र कौन है? उत्तर देते हैं, ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णाएं विशाल हैं, संसार का सबसे दरिद्र व्यक्ति वह। पुनः प्रश्न करते हैं, श्रीमान को धनवान कौन है? तो उत्तर देते हैं, यस्तु समस्त तोष, जितना भगवान ने दे दिया है उसी में जो परम संतुष्ट रहे, संसार का सबसे अमीर व्यक्ति। बोलो राधे। प्राप्त को ही पर्याप्त समझ करके जो भगवान का चिंतन करते हुए जीवन यापन करे, वो सबसे अमीर व्यक्ति। तो कैसे हैं सुदामा जी? कृष्णस्यासी सखा, द्वारकाधीश श्री कृष्ण के बचपन के सखा है। पर इतना परिचय देने से सुखदेव जी के मन को शांति नहीं मिली, तो दूसरा संबोधन देते हैं, ब्राह्मणों, ये ब्राह्मण देवता है और ब्राह्मणों में भी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। ब्रह्मवित्तर, ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मविद, ब्रह्मवित्तर और ब्रह्मवित्तम। ब्रह्म को ही जो अपनी वृत्ति माने, ऐसे सुदामा जी महाराज। फिर भी शांति नहीं मिली, तो तीसरा संबोधन दिया, विरक्ति इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से सर्वथा विरक्त हैं सुदामा जी। इंद्रियां जो कराना चाहती हैं वो सुदामा नहीं करते, जो सुदामा जी कराना चाहते हैं वो इंद्रियां करती हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, और हर परिस्थिति में एकदम शांत रहते हैं। पर इनकी देवी का नाम है सुशीला। यथा नमस्य तथा गुण, जैसा इनका नाम है तैसे इनका काम है। पर सुदामा जी को तो बहुत अमीर भागवत में बताया, पर सुशीला को दरिद्र कह दिया। दरिद्रासीद मानास बेपमानाभिगम्य च। क्यों साहब? सुदामा जी को अमीर कह रहे हैं और सुशीला जी को दरिद्र कह रहे हैं। अरे भैया, पतदेव मास्टर हो तो पत्नी भले ही 8 फेल हो, पर मास्टर नहीं कहलाती कि नहीं? पतदेव डॉक्टर हो तो देवी जी भली 5 पास हो, पर डॉक्टर नहीं कहलाती कि नहीं? बोलो राधे राधे। एक जगह में ऐसे ही कह रहे थे कि पंडित जी की पत्नी पंडितानी, मास्टर की पत्नी मास्टरनी, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी। तो एक सज्जन हमसे आके बोले, महाराज और डाकिया की पत्नी को क्या कहेंगे? मैंने कहा भैया, आखिर ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया होगा जो आज द्वारकाधीश प्रभु के निज सिंहासन पर बैठा हुआ? भगवान समझ गए रुक्मिणी के भाव में कुछ व्यतिक्रम नजर आ रहा है, तो तुरंत मेरे गोविंद ने आदेश दिया रुक्मिणी जी को कि जाओ किसी पवित्र पात्र में कोई शुद्ध पवित्र जल भर करके लाओ
इस महापुरुष के हमें चरण प्रक्षालित करने हैं। रुक्मिणी तो चौंक गई, क्योंकि द्वारकाधीश की सेवा में एक दो नहीं, हजारों दास दासी सतत सावधान खड़े रहते, और किसी को भी कुछ करने के लिए आदेश मेरे द्वारकाधीश दे दें तो वो ही अपना परम सौभाग्य समझता है कि आज द्वारकाधीश प्रभु ने मुझे सेवा दी है। पर आज किसी दास दासी सेवक सेवका को नहीं, द्वारका की पट्ट महसी को आदेश मिला है कि जाओ किसी पवित्र पात्र में जल भर के लाओ। बोलो राधे राधे। श्री रुक्मिणी दौड़ी, और जब तक रुक्मिणी किसी पात्र में जल भर के लाती, तब तक तो द्वारकाधीश प्रभु ने श्री सुदामा जी के चरणों में लगी हुई धूल को अपने दुपट्टे से झड़ाना प्रारंभ कर दिया। धूल झड़ाते झड़ाते गोविंद का करकमल सुदामा जी के तलवे पर जब पहुंचा तो क्या देखा, तलवे में अनेक प्रकार के अनेक कंकड़ कांटे लगे हुए, अनेक फपोले, अनेक बिमारियां फटी हुई हैं। किसी कंकड़ कांटे को मेरे गोविंद बाहर निकालने का प्रयास करते हैं तो उसके साथ में रक्त बिंदु भी निकल पड़ता है। ऐसे विथित चरणों को मेरे गोविंद ने जब देखा तो जब तक रुक्मिणी किसी पात्र में जल भर के लाती, तब तक तो भगवान के दोनों नेत्र ही इतने छलक पड़े कि श्री द्वारकाधीश प्रभु ने नेत्र जल से ही सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालित कर। भगवान विचार करते हैं मेरा मित्र अलौकिक है, तो इस अलौकिक मित्र के चरण धोने के लिए जल भी अलौकिक होना चाहिए। गंगा यमुना तो हमारा ही चरणों तक है, तो मानो गंगा यमुना के समान भगवान के दोनों नेत्र ही छलक पड़े। ऐसे बिहाल बिबायन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोई, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए ते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। वो पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, प्रीतो विमुंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। केवल मेरे प्रभु ने सुदामा जी के चरणों को धोया नहीं, चरणों तक लेकर के अपने सिर से लगाते हैं। अग्रही सिरसा राजन भगवान लोक पावना। यद्यपि भगवान का तो नाम ही जगमंगलकारी है, पर सुदामा जैसे फक्कड़ों का चरणों तक अपने सिर पर धारण करके मेरे गोविंद अपने आप को धन्य बना लेते हैं। देवी रुक्मिणी जब आई और द्वारकाधीश प्रभु को चरण धुलते हुए देखा तो चौंक गई। अरे मेरे गोविंद स्वयं चरण धुल रहे हैं, तो मैं भी तो इनकी अर्धांगिनी हूं, मेरा भी तो कुछ उत्तरदायित्व बनता है। तो तुरंत रुक्मिणी जी पंखा लेकर के सुदामा जी के स्वागत में पंखा झलने लगे। देवीं पर्यचर साक्षात चामर व्यजनेन वै। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, इस अवधूत को अब भी कोई निर्धन कहेगा क्या? सारे जगत का पालनहार परमात्मा जिसके स्वागत में चरण धुल रहा हो, और सारे जगत की पालनहार लक्ष्मी जिसके स्वागत में पंखा झल रही हो, भला उससे बड़ा धनवान और कौन हो सकता है? कौन हो सकता? श्री सुदामा जी के मस्तिष्क पर लिखा हुआ था श्री 6, तो गोविंद ने शब्द ही पलट करके लिख दिए, यक्षश्रिया कर दिया। श्री 6 का मतलब लक्ष्मी से विहीन, और यक्षश्रिया का मतलब कुबेर की संपदा वाला। भगवान को लगा मेरा मित्र डरा सहमा सा बैठा है, तो अपने
विश्राम कक्ष में मेरे गोविंद सुदामा जी को ले गए, जहां पर हस्तिदंत निर्मित सुंदर पर्यंक बिछा हुआ है, जिसमें दूध के झाग के समान सुंदर सुकोमल बिछौना बिछा हुआ है। उसी पर सुदामा जी को बैठाला तो एक क्षण के लिए तो सुदामा जी को लगा कि जैसे क्षीर सागर में विहार कर रहे। एकांत पाकर के मेरे गोविंद बोले, मित्र शादी वादी करी के ना है? शादी का प्रश्न करते ही श्री सुदामा जी के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। भगवान बोले, मित्र भाभी कैसी मिली, मिलत मन तुमरो बातें, ओ लड़त भिड़त तो ना, कान तो करत न ताते। कितने बेटा भये सबन के नाम बतावो, मत सकुचावो मत सकुचावो। सुदामा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मित्र शादी तो हो गई, तेरी भाभी को नाम है सुशीला। जैसोईवा को नाम वैसोईवा को काम, सुगृहस्थी की गाड़ी बड़े आराम से चल रही। द्वारकाधीश प्रभु बोले, तो अपनी मित्रता के बारे में कहूं, भाभी ते चर्चा करी के ना है? सुदामा जी बोले, सच्ची कहूं कन्हैया, तो तेरी भाभी की कृपा ते ही तोते मिलवे आयो। जैसे ही वाकू खबर लगी कि तू मेरे बचपन को यार है, सोई पीछे पड़ गई, द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ जी। द्वारकाधीश बोले, ओहो, तो भाभी के भेजबे पे आए हो? वही तो हम कहें, तुम अपने मनते तो कभू आ ना सको। अच्छा एक बात बताओ मित्र, भाभी ने भेजो है तो भाभी ने कछु ना कछु भेंट को अवश्य भेजो है। सुदामा जी तो चावलन की बात ही भूल गए द्वारकाधीश का भव्य वैभव देखकर। अरे भैया, हम गरीब ब्राह्मण मुंह पे का धरो जो तेरी भाभी भेजती। द्वारकाधीश प्रभु कहते हैं, मित्र लगता है तुम मेरा स्वभाव भूल गए। मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं, मैं तो भाव का भूखा हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियक्षते। पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या जल, मैं पदार्थ नहीं देखता। आप भगवान को क्या दे रहे हैं ये मेरे गोविंद कभी नहीं देखते हैं। आप भगवान को कहां से दे रहे हैं? भगवान कहते हैं, मैं पदार्थों का भूखा नहीं मित्र, भाभी ने कुछ भेजा हो तो दो। सुदामा जी बोले, भैया मुंह पे कछु है ही ना है। तब द्वारकाधीश प्रभु बोले, मित्र बचपन की कुछ बातें याद हैं या भूल गए? सुदामा जी बोले, लाला बचपन की बातें तो कभू ना भूल सकूं, तो याद करो एक बार समधा बीनने के लिए गए थे जंगल में, कितनी कड़कड़ाटे की ठंडी पड़ी उस समय। सुदामा जी बोले, ओरे लाला बात समय की तो बात ही मत कर। भगवान बोले, बात ठंडी में तुम्हारे दांत भी बड़ी जोर से किटकिटाए रहे थे, याद है ना? सुदामा जी समझ गए ये तो कछु और ही के बारो है। ओरे कन्हैया भैया, वो बचपन गया, बातें गई। द्वारकाधीश बोले, तो जल्दी से बताओ भाभी ने कहा भेजो। सुदामा जी बोले, तू लाख प्रवचन दे ले, जब कछु भेजो ही ना है तो कहां से दे दूं? द्वारकाधीश बोले, जब ते तुम आए हो तब से तुम्हारा ये हाथ ऊपर काय को उठे? सुदामा जी बोले, लाला बातें हाथ मत लगाइए, बा में बहुत दर्द है। भगवान बोले, ले दर्द हाथ में है और 1 घंटे से दवा हम पैर रहे। इतने में भगवान को चावलों की पोटली की ग्रंथि चमक गई। तुरंत मेरे गोविंद ने हाथ आगे बढ़ाया और चावल की पोटली को एक झटके में छीन ली। स्वयं जहारि किमदम इति प्रथुक तंदुलान। अरे भैया, या पोटली में कहा, खोल के देखा तो तंदुल दिखाई दिए। भगवान मुस्कुरा के बोले, मित्र
मेरी भाभी का इतना दिव्य प्रसाद मुझसे छुपा रहे। तुरंत मेरे गोविंद ने एक मुट्ठी चावल भर के मुख में डाल के श्री सुदामा जी को 1 लोक का राज दान देने का संकल्प कर दिया। माताओं से निवेदन है, एक भी चावल अपने वहां से ना फेंकें। अन्न साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। ये क्या कर रहे हैं आप? आराम से शांति के साथ में आप चढ़ा लेना, पर ये परंपरा गलत है। इति मुष्टिम सक जग्ध्वा द्वितीयाम जगदुमा ददे। दूसरी मुट्ठी चावल पाने ही वाले थे मेरे गोविंद कि तुरंत श्री रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। मानो रुक्मिणी जी कहना चाहती हैं, प्रभु इस अवधूत को 1 मुट्ठी चावल पा करके तो 1 लोक का राज्य प्रदान कर दिया, अब दूसरी मुट्ठी चावल पाके क्या स्वयं सुदामा बनना चाहते? अथवा कहना चाहती हैं, प्रभु ये महापुरुष के प्रसाद रूपी तंदुल हैं, 1 मुट्ठी तो आप अकेले ही डकार गए, अब थोड़ा अपने परिवार पर दृष्टि डाल के देख लो, कम से कम आधा आधा चावल तो सबको हो जाना चाहिए। तब तो मेरे गोविंद ने कहा, देवी जाओ पूरे परिवार में यह प्रसाद वितरित कर दो। इधर एकांत पाकर के श्री सुदामा जी कहते हैं, मित्र तेरी भाभी ने एक संदेशा भी भेजा है। भगवान कहते वो भी सुना दो। सुदामा जी बोले, तेरी भाभी ने कही भैया कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, मोरे घर गोपाल जू सुनित एकादशी हो। सुशीला भाभी का संदेशा सुन करके मेरे गोविंद के दोनों नेत्र छलक पड़े और नेत्र बंद करके सुशीला भाभी को उत्तर भिजवा दिया कि होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भागवत के अनुसार श्री सुदामा जी महाराज 1 रात्रि विश्राम किए। सवेरा होते ही बोले, कन्हैया मेरे बारे में तो सब कुछ पूछ लियो, ने अपनी खबर बताए दे, शादी वादी करी के नाए। द्वारकाधीश बोले, मित्र जब घर में ही बैठे हो तो बतावे की क्या जरूरत है, सवंते मिलाए देते। तुरंत मेरे गोविंद ने आवाज लगाई, चलो सबके सब प्रणाम करो सुदामा जी महाराज को। फिर क्या था, सबसे पहले आ गई रुक्मिणी जी, महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी ने आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भवो, पुत्रवती भवो, पतिप्रिया भवो। आगे बढ़ी के इतने में कालिंदी जी आ गई, महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी बोले, लाला ये कौन है? द्वारकाधीश बोले, ये भी बेई है। अरे 2 विवाह कर लिए? अरे राजा महाराजन के तो ठाट बाट निराले हो गए। सौभाग्यवती भवो, पुत्रवती भवो, पतिप्रिया भवो। इतने में मित्रविंदा जी आ गई, महाराज प्रणाम। सुदामा जी बोले, लाला ये कौन है? भगवान मुस्कुरा के बोले, मित्र बार बार बतावे में तो न शर्म लगे, या समय जितनी प्रणाम करें समझ लो बेई। पूरे तो 2 4 10 हैं का। भगवान बोले, अब आशीर्वाद दे ही रहे हो, गिनते ही चले जा। अब तो लंबी चौड़ी लाइन इकट्ठी हो गई। सौभाग्यवती भवो, पुत्रवती भवो, पतिप्रिया भवो। सौभाग्यवती भवो, पुत्रवती भवो, पतिप्रिया भवो। सौभाग्यवती भवो, पुत्रवती भवो, पतिप्रिया भवो। अंत में सौभाग्यवती भव कहवो भी भारी पड़वे लगे। आशीर्वाद देते देते हाथ दुखन लगे और गिनती गिनते गिनते खोपड़ी चक्कर खाए। तो संक्षेप में ही आशीर्वाद दे रहे, भवो भवो भवो।
थक के बोले लाला अब और कितनी है? भगवान बोले तुमने कितनी गिन ली? सुदामा जी बोले मैंने गिन ली पूरी 5000। भगवान मुस्कुरा के बोले मित्र अब तो आधी हूं ना भाई। अरे लाला तो पूरी कितनी है? द्वारकाधीश प्रभु बोले पूरी है 16,108। सुनते ही खिसक गई सुदामा जी की खाट। अरे लाला इन सबन को आशीर्वाद देवे लग जाऊं तो 2-4 महीना तो आशीर्वाद में ही बीत जाएंगे, और तेरी भाभी राह देख रही होगी। तू एक काम करके नहीं है, ये सब तेरी अर्धांगिनी और तू सबन को अर्धांग, सबन के बदले तू मुझको प्रणाम कर, मैं आशीर्वाद दे दूं। फिर क्या था, श्री द्वारकाधीश प्रभु ने सुदामा जी के चरणों में किया प्रणाम और ढेर सारा आशीर्वाद श्री सुदामा जी महाराज ने द्वारकाधीश को दे दिया। चलने लगे तो ना तो द्वारकाधीश ने रोका ना ही सुदामा जी रुके। थोड़े आगे बढ़े, मन में विचार कर रहे हैं स्वागत सम्मान तो खूब कियो पर लियो दियो तो कछु है ही नहीं। पर एक क्षण के बाद में पुनः विचार आया, अरे नहीं दिया तो क्या हुआ? कि मने कृतम पुण्यन क्वाहम दरिद्रः पापियान क्व कृष्णा सीनिकेतनम ब्रह्मबंधो रीतिस्माहम बाहुभ्याम परिरंभता। अरे नहीं दिया तो क्या चाहिए सुदामा? इतनी भरी सभा में दौड़ करके द्वारकाधीश ने हृदय से लगा लिया, सब कुछ तो मिल गया, और क्या चाहिए? पर जैसे ही सामने तो फूटी कोणी द्वारकाधीश ने नहीं दी, पर परोक्ष में सब कुछ दे दिया। जैसे ही सुदामापुरी पहुंचे तो जैसी द्वारकापुरी वैसे सुदामापुरी बनकर के तैयार हो। चारों तरफ फटी फटी आंखों से देखते घूमे। किसी से पूछा भैया या पुरी को नाम? उसने बताया सुदामापुरी। अच्छा, यहाँ के महाराज को नाम? सुदामा जी महाराज। कहाँ हैं? बोले इस समय द्वारका में गए हैं द्वारकाधीश से मिलने, उनके बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी मन ही मन विचार करते हैं, वाह अच्छे द्वारकाधीश से मिलवे गए, पंडितानी गई और झोपड़ी गई। बोलो राधे राधे। इतने में सुशीला जी ने देख लिया तो सोने की थाली में आरती सजा करके सुदामा जी की अगवानी करने के लिए जाने लगी। सामने से सुदामा जी ने जब देवी सुशीला को आता हुआ देखा तो एक तरफ खड़े हो, उधर से ही जाने लगी तो दूसरी तरफ खड़े हो, वहां से सुशीला जाने लगी तो बीच में अड़के रह गए सुदामा जी। जब सामने से सुशीला आने लगी तो झल्ला के बोले देवी इतनी बड़ी रास्ता पड़ी है, मेरे ऊपर से ही निकल के जाओगी क्या? सुशीला बोली वाह महाराज, अच्छे अपने मित्र द्वारकाधीश से मिलवे गए, मुझे भूल गए। और जो सुशीला की वाणी सुदामा जी के कानों में पड़ी कि तुरंत सुशीला को घूर करके देख के बोले अरे सुशीला तेरे दो दो चुटीला, नीली नीली साड़ी जिसपे बॉर्डर पीला, सच्ची बता ये महल अटारी, ये सोने की थाली, ये जमजमाती साड़ी, ये सब कहां से आए? सुशीला बोली महाराज द्वारकाधीश प्रभु ने आपको कुछ नहीं बताया क्या? जो द्वारकाधीश का नाम लिया सोई सुदामा जी सब कुछ समझ गए। ओ देवी मेरे द्वारकाधीश सचमुच घनश्याम है, जैसे बादलों का भी नाम घनश्याम है। रात्रि में जब हम सो जाते हैं तो कितना पानी वर्षा सोता हुआ व्यक्ति क्या समझे, ऐसे ही हम मोह निशा में सो रहे हैं संसारी जीव, पर मेरे गोविंद कितनी कृपा की वृष्टि हम संसारी जीवों पर करते हैं, ये मोह निशा में सोने वाले व्यक्ति क्या समझे। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। और इस प्रकार से मेरे प्रभु ने श्री सुदामा जी के ऊपर कृपा करके अपना दीन बंधु नाम सार्थक कर लिया। अब एक बार 100 वर्ष के बाद में
कुरुक्षेत्र में भगवान का ब्रजवासियों से मिलन हुआ, जहां पर 3 महीने मेरे प्रभु विश्राम किए, रुके, और यहीं पर नंद यशोदा से गोविंद की भेंट हुई, सारे ब्रजवासियों से भेंट हुई। बोलो राधे राधे। आगे सुभद्रा हरण की कथा को सुनाया है। एक बार श्रुतदेव ब्राह्मण और बहुलास जनक के ऊपर मेरे प्रभु ने कृपा करी, उसका विस्तार से वर्णन है। त्रिदेव परीक्षा का वर्णन है, ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन बड़ा है। वेद स्तुति के द्वारा भगवान का स्तवन किया गया है। एक बार द्वारका में एक ब्राह्मण के बालक समाप्त हो जाते थे, तब एक बार भगवान अर्जुन को साथ में लेकर के लोकालोक पर्वत को पार करते हुए भौम पुरुष के पास में पहुंचे, जहां से समस्त ब्राह्मणों के बालक को लेकर के आए। भौम पुरुष ने कहा, प्रभु बच्चे तो बहाना था, आपका समय पूरा हो गया है, सो कृपा करके आप द्वारका में अब अपने धाम में पधारे। महिषी गीत और एल गीत के द्वारा भगवान का स्तवन किया गया है। बोलो राधे राधे। और इसी के साथ में 10वें स्कंद पूर्वार्ध को विश्राम मिलता है, जिसमें 90 अध्याय थे। 11 स्कंद में वर्णन है कि भगवान के संकल्प, भगवान को एक दिन लगा कि कहीं मेरा ही परिवार धराधाम पर भारभूत न बन जाए, तो भगवान के संकल्प करते ही चतुर्मासा व्यतीत करने के लिए कुछ संत पधारे। सांब के पेट में कपड़े बांध करके और स्त्री का वेश धारण करा दिया और बच्चे संतों का उपहास करने लगे। महाराज जी बताओ, मेरी भाभी के बेटा हो गया या बिटिया? अब कोई संत आंख बंद करे, कोई नाक बंद करे, पर समझ में कुछ ना आए। दुर्वासा ऋषि बोले, इधर आओ, हम बताते हैं। तुम्हारी भाभी के गर्भ से न बेटा होगा न बिटिया, अभी तो ऐसा लोह पिंड उत्पन्न होगा जो तुम्हारे पूरे कुल खानदान को जला करके भस्म कर। जनिष्यते भो मंदा मुसलम कुल नाशनम। बच्चों को लगा कपड़े बांधे थे, मूसल कहां से निकलेगा, पर जैसी वस्त्र छोड़े तो उससे ही एक मूसल निकल पड़ा। उग्रसेन महाराज को पता चला तो उसको घिसवा करके समुद्र में बहा दिया। एक छोटी सी नोक बची जो समुद्र में फेंक दी, वो मछली ने निकली। मछली मछुआरे ने पकड़ी, पेट चीरा तो वो नोक निकल पड़ी, तो बहेलिया को वो नोक दे दी। बहेलिया ने अपने बाण के अग्रभाग में उस नोक को लगा लिया। अब तो भगवान को अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे, तो अपने समस्त यदुवंशियों को भगवान प्रवासक क्षेत्र ले गए, जहां पर समस्त ब्रजवासी मदरा मदांध हो गए। और जो उस मूसल के घिसने से जो घास उत्पन्न हुई थी, उसका नाम एर का घास पड़ा, और उसी को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे। और देखते देखते सबके सब काल के गाल में समा गए। चतुः पंचावशेषता, 4-5 शेष बचे थे, जिनसे आज भी यथावत यदुवंश चल रहा है। भगवान बट वृक्ष की छांव में लेटे हुए थे। मेरे गोविंद ने दारुक नाम के सारथी से कहा, जाओ द्वारका में जाकर के कह देना कि आज से 7वें दिन द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए द्वारकावासी जो जहां जाना चाहते हैं चले। उद्धव जी समझ गए, दौड़े दौड़े भगवान के पास में आए और बोले, प्रभु मैं समझ गया, आप स्वधाम जाने की तैयारी कर रहे हो, मैं आपके साथ ही चलूंगा। भगवान बोले, उद्धव तुम्हें तो रहना पड़ेगा, तुम्हारे बगैर इस समाज का मार्गदर्शन कौन करेगा। उद्धव जी बोले, प्रभु मैं आपके बगैर कैसे रहूं। तब भगवान कहते हैं, सन्यासी बन करके रहो। तब दत्तात्रेय महामुनि के 24 गुरुओं के माध्यम से भगवान ने उद्धव जी को सन्यास धर्म की शिक्षा दी। पृथ्वी वायु आकाश मापोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरहा सिंधु पतंगो मधुकृत गजा मधुहा हरणो मीना पिंगला कुरुरोर्भका कुमारी सर्कृत सर्पो ऊर्ण नाभि शुभेस्कृत। ये दत्तात्रेय महामुनि के 24 गुरु हैं। किससे क्या सीखा उसका भी विस्तार से वर्णन है। अंत में अपनी चरण पादुका देकर के बद्रीनाथ के लिए
प्रस्थान करा दिया उद्धव जी को। बहेलिया ने भगवान के तलवे को चमकता हुआ देख करके हिरण का नेत्र समझा, तक करके बाण मारा। जब भगवान समझ में आए तो रोता हुआ चरणों में गिर पड़ा। बोलो राधे राधे। भगवान की शरण में आया तो मेरे प्रभु मुस्कुरा करके बोले, भैया सब हमारे कराने पर ही हो रहा है, अब तुम भी हमारे धाम को जाओ। बहेलिया को मेरे प्रभु ने अपने धाम भेज दिया। इतने में मेरे प्रभु के शरीर से एक प्रकाश पुंज निकला और पूरे आकाश मंडल में वह प्रकाश पुंज घूम करके कहां चला गया? तो बोले, सुकीयम यत भवे तेज तच्च भागवते दधा। वही तेज आकर के श्रीमद् भागवत में तिरोहित हो गया। इसलिए भागवत को पुराण पुस्तक पोथी नहीं समझना चाहिए। तेने यही बांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवान का ही प्रतिबांगमय मूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत को समझना चाहिए। भगवान के स्वधाम जाते ही चारों तरफ कलयुग ने अपना पैर जमा लिया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, कलयुग में अवगुण तो अनेक हैं, पर एक बहुत बड़ा गुण है। क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिनाम तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। अन्य युगों में जो साधन समाधि से पुण्य फल मिलता है, वो कलयुग में केवल भगवान नाम से मिल जाता है। कालांतर में सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित 7 दिन तुम्हारे पूरे हो गए, अब अपने राम चलते हैं। परीक्षित हाथ जोड़ करके बोले, महाराज आज ही तो तक्षक आएगा, मुझे काटेगा और मैं मरूंगा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, तुम तो राजन मरिष्येति पशुबुद्धि में माम जही। राजन, इतनी कथा सुनने के बाद तुम कहते हो मैं मरूंगा? अरे तुम तो अजर अमर आत्मा हो, और आत्मा कभी मरती नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अजर और अमर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। तब तो तुरंत परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया और हाथ जोड़ के बोले, महाराज सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि। आपके कृपा से मैं सिद्ध हो गया। अब हजारों तक्षक मुझे काटे, पर मैं मरने वाला नहीं। सुखदेव जी जंगल की ओर चले गए। छद्म भेष धारण करके तक्षक नाग आया और परीक्षित के दाहिने पैर के अंगूठे में डसा, तो परीक्षित का 5 भौतिक शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ कराया, तो आस्तिक मुनि ने सर्पों की रक्षा करी। इसलिए आस्तिक मुनि की आन आज भी मानते हैं सर्प। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस सुख परीक्षित के संवाद के माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन में मैंने आप सभी ऋषियों को सुनाई। इस श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं, जिनकी कथा आप सभी श्रद्धालुओं ने समय सीमा की परिधि में बंद करके 7 दिन में श्रवण करी। भागवत परमहंसों की संहिता है। हमारे जैसे मूढ़मतियों की इसमें रतिगति होना असंभव है, क्योंकि कोइदम भागवतम सुकोक्ति जटलम क्वाहम महामंदधिम किंतु श्री गुरुदेव देव कृपया बक्षे हरेश सदृशाः। किंतु गुरुदेव भगवान की पावन अनुग्रह से जो कुछ इस अल्प पात्र में बन पड़ा, वो आप तक भेजने का प्रयास मैंने किया है। 7 दिन में कोई बात आपको ऐसी लगी हो कि जो अनुचित हो, तो उसमें भागवत की कोई कमी नहीं है, उसमें इस अल्प पात्र की कमी है। इसलिए उसमें भागवत की दृष्टि कमी न देख करके इस अल्प पात्र की कमी को देखिए। पानी तो बराबर बरसता है, पर जिसके छत पर लोटा रखा वो भर गया, किसी के छत पर घड़ा रखा वो भर गया, किसी के छत पर टंकी रखी वो भर गया। तो भागवत तो ज्ञान का अथाह सागर है, पर जिसके पात्र में जितना ज्ञान का जल भर सकता है वो भरता है। तो इस अल्प पात्र में जितना जो कुछ गुरुदेव भगवान की कृपा से भर सका, वो आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया। और यदि हो सके
तो अपने अपने घर में श्रीमद् भागवत रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता, इन 3 ग्रंथों को अवश्य आप रखें, नित्य प्रति इनका पूजन करें और यदि संभव हो सके तो पठन पाठन करना प्रारंभ कर दें। बोलो राधे राधे। भगवान की कृपा से यह साप्ताह पारायण अब विश्राम की ओर जा रहा है। हमारे परम आत्मीय श्री अमित शर्मा जी की पूज्य माताजी श्री गायत्री देवी की प्रथम पुण्य स्मृति में यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ इन्होंने आयोजित कराया। श्याम बाबा की कृपा से निर्विघ्नता पूर्वक यह आयोजन संपन्नता की ओर अग्रसर हो रहा है। व्यासपीठ से आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद है, जिन्होंने बड़ी सुंदर व्यवस्था करी और अपनी माताजी को यह भागवत सप्ताह सुनाने का संकल्प लिया। ऐसा सुपुत्र जिस वंश में हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। दोनों दंपति को व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, आपके समस्त परिवार को आशीर्वाद है और बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी श्रोता बंधुओं को और माताओं को तो विशेष आशीर्वाद है कि पूरे पंडाल की जगह को तो आप ही भर लेते। इतने व्यस्ततम समय में से पूरे समय भगवान की कथा के प्रति आपकी इतनी प्रगाढ़ प्रीति निसंदेह वंदनीय है। भागवत कल्प वृक्ष है, जिसने जिस कामना से भागवत की कथा को श्रवण किया होगा निसंदेह उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होगी। हमारे आचार्य पंडित हरेंद्र गौतम जी महाराज के अथक प्रयासों से यह आयोजन संपन्न हो सका, क्योंकि प्रायः यही सारे कार्यक्रम मैनेज करते हैं। तो हमारा शर्मा जी से कोई पहले तो कोई संपर्क नहीं था, पर महाराज जिस दिन हम इनके यहाँ आए और पहले दिन की हमने कथा करी तो इनके घर में जितने सदस्य थे वो सब हमारे रिश्तेदार निकला। मैंने कहा भगवान की कथा में बड़ी दम है। वैसे तो कोई जानता नहीं था और कथा के बहाने आए तो सगे रिश्तेदार निकला, पर उससे भी बड़ा एक रिश्ता होता है, नाता होता है, मान ही तुम ही राम के नाते। भगवान की कथा के प्रेमी जो हैं वो सब हमारे नातेदार हैं। तो आप सभी श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत आशीर्वाद है। हमारे आचार्य जी जिन्होंने परिश्रम करके यह सप्ताह पारायण सानंद संपन्न कराया, उनको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ में सामवेद के उपासक श्री अनुज गोस्वामी जी महाराज पधारे, व्यासपीठ से उनका बहुत बहुत स्वागत। श्री राजीव दुबे जी जो ऑक्टोपैड बजा रहे थे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत शर्मा जी जो तबले पर सुंदर थाप छोड़ रहे थे, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम यतस्ताले प्रतिष्ठति, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान की ऐसी कृपा है कि हमारे साथ में पूरा परकर ब्राह्मणों का ही रहता है। बोलो राधे राधे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और जय माता दी स्टूडियो जो इस कथा को लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। भगवान सदैव आपके कार्य में वृद्धि करें। जो यह टेंट की व्यवस्था जिन्होंने भैया ने की है उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। माइक वाले भैया को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। भगवान करे अब की बार जब कथा आपके चिरगांव में हो तो इससे भी अच्छा माइक आपका लगे, ऐसी हम व्यासपीठ से शुभकामनाएं आपके प्रति निवेदित करते हैं। हमारा प्रयास रहता है
कि जहां तक हो भागवत की औषधि आप सबके हृदय तक पहुंचे। हो सकता है आपका ज्यादा मनोरंजन मैं ना कर पाया हूं और ज्यादा करने की मैं कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि बीमारी तो औषधि से दूर होगी, शहद में तो लिपेट के चाटना एक औषधि अंदर गटकने का बहाना होता है। इसलिए अब आइए मस्ती में झूमते हुए भगवान का नाम हम लोग गाएंगे। और आज कोई भी अपने स्थान से उठेगा नहीं। देखो अभी एक बात तो भूल ही गए, भागवत का अंतिम श्लोक सबको बोलना है और सबको आज दक्षिणा देना पड़ेगी। 7 दिन कथा पंडित जी ने सुनाई तो दक्षिणा तो देनी ही पड़े। बोलो भाई, फ्री फोकट के पंडित जी नहीं है अपने राम। इसलिए जरा दोनों हाथ उठाओ, कौन कौन दक्षिणा देगा? अरे राम, भागवत की सबसे बड़ी दक्षिणा हो गई कि आप अपने जीवन का एक दुर्गुण आज से छोड़ करके जाएं, बस यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। अब आइए भागवत का अंतिम श्लोक हमारे साथ में गाइए गए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख शमना, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिं परम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी रहें और हमारे आयोजन में कोई भी कमी रह जाती है तो भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से सारी कमी दूर हो जाती है। इसलिए सब मिलजुल करके मस्ती में भगवान का नाम लें। उसके बाद में सब लोग स्थान पर बैठे रहें। अभी फूल होली होगी, भगवान आपके साथ में फूलों की होली खेलेंगे और उसके बाद में आज सभी को पूजन करने का मौका मिलेगा। सुदामा जी के प्रसाद रूपी तंदुल आप सबको प्राप्त होंगे, इसलिए भागम भाग कोई ना मचाए। बस 10-15 मिनट में सब लोग प्रसाद लेके आज व्यासपीठ से ही जाएंगे। सभी ताली बजाते हुए मेरे साथ में गाइएगा। श्री कृष्ण गोपाला मदन मोहन, जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। अरे जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। अरे श्री कृष्ण गोपाला मदन मोहन, श्री कृष्ण गोपाला जय हो मोहन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। राधे राधे। संतों का मन राधा, भक्तों का मन मोहन। 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 अरे जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन।
राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। राधे राधे। दोनों हाथ ऊपर उठा के राधे राधे। वहीं जानो, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में उन्नति होती है, अवनति नहीं होती। तो सुदामा जी को तो खूब धनवान बता रहे, पर सुशीला जी को दरिद्र कह दिया। क्यों? क्योंकि सुशीला को कुछ पाने की इच्छा रहती है, कहीं से कुछ मिल जाए, क्योंकि घर में इतनी निर्धनता है, इतनी अकिंचनता।